गुड आफ्टरनून। एक्सरसाइज खुशरो एक्सरसाइज 2 आई थिंक 13 से कंटिन्यू करना है ना। 13 to 20 एनी डाउट? 13 यार सुहेब 13 बनने लायक था क्वेश्चन। पेयर ऑफ लाइंस का इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। टू साइड्स आर नोन, थोड़ा एल्गोरिथम वे में लेते हैं ना। तुमको ये साइड और ये साइड नोन है, सही? तो तुम ये दोनों साइड को स्प्लिट कर सकते हो। तो ये जो पेयर की इक्वेशन है, आई एम श्योर कि तुम ये दोनों लाइंस अलग अलग निकाल सकते हो, सही? मैं तुमको एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन बताऊंगा, लेकिन अगर इस तरह के अच्छे सॉल्यूशन ना क्लिक हो तो भी तो क्वेश्चन बनना चाहिए ना, ठीक है। तो आई थिंक कि ये दोनों लाइंस को मैंने अलग अलग ब्रेक कर लिया। अब एक बार अलग अलग ब्रेक कर लिया तो इसका स्लोप मुझे मालूम है, तो इस लाइन का भी स्लोप मालूम हो गया। तो x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट सेम रखते हुए तुमने ये लाइन लिख ली, है ना। अब डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट ओरिजिन, तो मुझे बताओ, अगर डायगोनल्स का इंटरसेक्शन ओरिजिन है तो आई एम श्योर कि जो गिवन लाइंस है इसका इंटरसेक्शन पॉइंट तुम निकाल चुके हो कि सर आई नो दिस पॉइंट। तो अगर तुम्हारे पास ये कोऑर्डिनेट है तो इसका मतलब है तुम्हारे पास ये कोऑर्डिनेट भी होगा कि सर ये पॉइंट भी निकल आया 2:1 से, ठीक। तो बस अब मेरे ख्याल से प्रॉब्लम खत्म। आई नो द स्लोप्स ऑफ दिस इक्वेशन, आई नो ए पॉइंट ऑन इट, आई नो स्लोप ऑफ दिस इक्वेशन, आई नो ए पॉइंट ऑन इट। तो इस तरह से मैं दोनों लाइन की इक्वेशन निकाल सकता हूं, ठीक। मैंने कहा ना, पहले तो कम से कम कुछ तो क्लिक करे। अब जो लोग थोड़ा सा बेटर सोचते हैं उनको बताता हूं, है ना, कि सर हमारी सोच थोड़ी सी बेहतर है। तो जो बेहतर सोच वाले हैं वो कैसे करेंगे? दे विल से कि देखो, ये कोई पॉइंट है ऑन गिवन लाइंस, ये मुझे गिवन है, ठीक। आई एम नॉट गोइंग टू राइट, ये गिवन लाइंस है, ठीक। अब ये कोई पॉइंट है। अब तुम इमेजिन करो कि अगर मैं इसका ओरिजिन से ज्वाइन करता हुआ, तुमको लगता नहीं कि सर सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, है ना, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, इस पॉइंट का जो पॉइंट होगा, मतलब इसको थोड़ी देर के लिए हम मैं लोकस पे क्वेश्चन जा रहा हूं, तो क्योंकि तुमको इस लाइन की इक्वेशन में इंटरेस्ट है तो आई कॉल दिस टू बी एच के। तुम तो जानते हो सर, लोकस फाइंड करना तो मतलब एच के, गो बाई एच के, तो ये पॉइंट एच के। अब तुम डेफिनेटली ज्योमेट्री से सोच पा रहे हो कि सर इसका ओरिजिन के अबाउट जो सिमेट्रिक पॉइंट होगा ना, वो अगली लाइन पर लाई करेगा, राइट। आराम से सोचो, पैरेललोग्राम है ना, कि सर ये लेंथ मिड, तो ओरिजिन इज मिडिल। तो हर एक पॉइंट, तुम कोई सा भी पॉइंट इस पेयर ऑफ लाइन का तुम ले लो, है ना, एनीवेयर, कि सर मैंने यहां पर लिया पॉइंट, तो इसका ओरिजिन से जो सिमेट्रिक है ना, वो अगली दो लाइन पर आएगा कि सर इसका सिमेट्रिक पॉइंट यहां कहीं आ जाएगा। समझ गए? नहीं, इमेज टर्म गलत हो गई ना, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री। तो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री का मतलब समझ गया कि सर ये मिड पॉइंट है ना। तो ये सेक्शन फॉर्मूला 2:1 से ये पॉइंट आ गया 2 into 0 माइनस एच, मतलब माइनस एच, 2 into 0 माइनस के। अब क्या तुम समझ गए कि सर ये जो पॉइंट है ये तो आपके गिवन पेयर पर लाई कर रहा है,
बुद्धि लगाओ। तो इफ आई सेटिस्फाई माइनस एच माइनस के टू द गिवन पेयर ऑफ लाइन 6 माइनस एच स्क्वायर माइनस एच इंटू माइनस के, कुछ लोग समझ गए मेरी बात को, माइनस के स्क्वायर माइनस एच माइनस 12 के माइनस 35 0। अब एच के का जो लोकस है वो तुम्हारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब तो तुम जानते हो कि सर एच के को एक्स वाई लिख दीजिए, योर प्रॉब्लम इज ओवर। तो योर फाइनल आंसर टू पेयर ऑफ दीज टू, योर आंसर इज दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। कुछ समझ में आया है ना? कुछ लोगों को आया, सभी को पता है ठीक। अप टू 20। बाकी मैंने वो तुमको एकदम नॉर्मल मेथड बताया था, उससे भी तुम कर सकते हो। सही कि सर हम उस आइडिया से भी कर सकते हो जो आपने पहले बताया था, विच वॉज ए बिट लेंदियर। अप टू 20 यार, 14 तो मत पूछ यार। तुम्हारी एक्सपर्टाइज अभी तक इमेज पर नहीं है। इक्वेशन ऑफ टू इंटरनल बाइसेक्टर्स पढ़ते लिखते नहीं हो यार। कहा था कि जो मेरे फेवरेट्स हैं उनको अपना फेवरेट बना लो, तुम्हारा काम हो जाएगा, है ना? तो बस मैं ओरली बताता हूं। ट्राइंगल हैविंग दिस एज वर्टेक्स, तो तुम लोगों ने इतना तो पहचान लिया होगा ना कि जो 4, है, ये गिवन जो दो लाइंस गिवन है उनमें से किसी को भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब है कि जो एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन दी गई है, अच्छा चलो मुझे चेक करना, एक सेकेंड, लेट मी चेक। देखिए कौन मुझे मेरी अप्रोच बताने वाला है। 14, आई वॉन्ट टू हियर फ्रॉम समवन व्हाट विल बी द अप्रोच, बेस्ट अप्रोच। मैं क्या अप्रोच से बताने वाला हूं, चलो बताओ। आई वेट। कोई तो होगा, मुझे पता है तुम में कोई तो है जो मुझे मेरी अप्रोच बताने वाला है। वेरी गुड भाविक, एक्सीलेंट। और भी लोग कोशिश कर रहे हैं। विशाल, आर्यन, कार्तिकेय, कुशाग्र एंगल बाइसेक्टर व्हाट? एंगल बाइसेक्टर, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है एंगल बाइसेक्टर, वही तो पूछ रहा हूं। अप्रोच क्या है? अदिति, गुड। साहिल, दीर्ष्या, काफी लोग हैं यार। मैं तो तुम लोग को लाइटली ले रहा था, है? मतलब अंडर एस्टिमेट कर रहा था, बताओ। वैसे अगर मैं अंडर एस्टिमेट करता तो तुम लोग समझ गए थे कि सर आप हमसे सवाल पूछते ही नहीं, आपको पक्का कॉन्फिडेंस था कि एक संख्या बताएगी, है ना? तो जस्ट आई वांटेड टू चेक कि देखें संख्या कहां तक पहुंची। गुड प्रियम। ठीक है, तो बस हम, मेरे ख्याल से इतना हिंट बहुत है। कुछ लोगों को आज भी याद है कि सर एंगल बाइसेक्टर के कुछ नोट जो लिखवाए गए थे उनमें से वन ऑफ द नोट से प्रॉब्लम खत्म। ए की इमेज बाइसेक्टर से बीसी पर लाई करेगी, तो लोगों ने ए की इमेज निकाल दी। फिर सेम ए की इमेज अदर बाइसेक्टर से निकाला, वो भी बीसी पर लाई करेगा। तो मेरे ख्याल से 2 पॉइंट ऑब्टेन हो गए लाइंग ऑन बीसी, एंड वंस आई नो 2 पॉइंट्स, तो उन दोनों को ज्वाइन करके बीसी की इक्वेशन लिख दो। ठीक, तो मेरे ख्याल से आइडिया क्लियर। ठीक, तो वंस बीसी इज ऑब्टेन, फिर उसने क्या बाकी के साइड्स भी पूछे हैं क्या? हाँ, तीनों साइड पूछे। अब तो क्वेश्चन में कुछ दम नहीं बचा। वंस आई नो बीसी,
तो अब तो तुम फट से कर दोगे, कहना सर देखो बीसी इक्वेशन आ गई है ना, तो आप ए बी निकालने के लिए आपके पास दो मेथड है। एक कि क्यों नहीं आप ये बाइसेक्टर और बीसी का इंटरसेक्शन निकाल दो। तुम्हारा नाम नहीं लिया तो यार कुछ नाम तो मिस हो ही जाते हैं, ये तो अंडरस्टूड है। तो आई थिंक बाइसेक्टर x-1 एंड इक्वेशन ऑफ बीसी का इंटरसेक्शन बी आ गया। यू नो बी, यू नो ए, तो ए बी आ गया। सिमिलरली यू कैन ऑब्टेन सी ऑल्सो। और कुछ लोग इसी बात को कहेंगे कि सर मैंने इंटरसेक्शन नहीं निकाला, मैंने तो L1 प्लस लैम्डा L2 लगा दिया। आपकी जो बीसी इक्वेशन आई है वो और बाइसेक्टर के इंटरसेक्शन से पासिंग L1 प्लस लैम्डा L2, तो वो ए बी का इक्वेशन और ए बी के इक्वेशन में पुट करा दिया 4-1, इससे लैम्डा आ गया। इजी। अप टू 20 और कौन सा प्रॉब्लम लिखा है भाई, बोलो क्विकली। 16 यार, 16 थोड़ा सा कैलकुलेशन प्रॉब्लम है। कांस्टेंट लेंथ सी स्लाइड्स अपॉन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। क्वेश्चन का मतलब तो समझ गए थे ना कि ओ को ओरिजिन ले रहा है, ओ एक्स एक्स एक्सिस, ओ वाई वाई एक्सिस। तो मीनिंग तो तुम लोग समझ चुके थे कि रॉड स्लाइड हो रही है इन सच ए वे कि इट्स वन एंड लाई ऑन एक्स एंड वन एंड लाई ऑन वाई। इट शुड बी क्लियर। और लेंथ इज सी, है ना। नाउ पहले क्वेश्चन को तो समझ लें। रेक्टेंगल ओ ए पी बी, ए बी, तो इफ आई कंप्लीट रेक्टेंगल this is going to be P. Fine. Now locus of foot of perpendicular from P, P का perpendicular का locus, तो तुम तो जानते हो कि सर जिसका locus फाइंड करना होता है उसे एच के बोलना पड़ता है। दिस इज एच के। फाइन, ठीक है, प्रॉब्लम क्लियर। अब मुझे बताओ, अब तुमको इस फिगर में देखते ही मन में फीलिंग आ रही होगी कि आप पक्का क्या वेरिएबल लेने वाले हो। किसी को वेरिएबल मान के स्टार्ट करें, क्योंकि इसमें तुम लोगों को कोऑर्डिनेट दिख रहे होंगे कि सर इसमें तो कोऑर्डिनेट्स ऑब्टेन हो रहे हैं। तो क्या वेरिएबल इंट्रोड्यूस करूं मैं? रिप्लाई का वेट कर रहा हूं। बताओ यार, बताओ, तुम्हारे हिंट का वेट कर रहा हूं कि सर हाँ देखो नक्षत्र ने बता दिया, और भी लोग बताएंगे। क्या जिसका मेरे क्लोज आएगा ना आंसर, उसका आंसर कॉल करूंगा, जो मैं चाहता हूं सुनना। क्या बात है, अभी तो एक ही वेरिएबल सही बताया लोगों ने। देखो वेरिएबल तो कई तरीके हैं, जो तुम लोग बोल रहे हो वो भी सही है, लेकिन मैं बेस्ट वेरिएबल की बात करना चाहता हूं। अरे यार, ओनली वन आंसर टिल नाउ। कुछ और अच्छा सोचो सभी लोग। यहां पर एक वेरिएबल मुझे इंट्रोड्यूस करना है। बेस्ट विल बी, हाँ भावेश, चलो एक और इंक्रीज हुआ। भाई जिससे कैलकुलेशन इजी बने ऐसा वेरिएबल लेना अच्छा रहता है ना। बस अब मुझे लग रहा है बाकी कोई नहीं मदद कर रहा है, तो आई गेस कि कुछ लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि सर टेक थीटा एंगल। अरे यार एक्स लेंथ को लेकर के अननेसेसरी तुम लोग इतने कॉम्प्लिकेटेड बता रहे हो। देखो पाइथागोरस लगा रहे हो तुम लोग कि सर एक एक्स ए और एक अगला अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कितना बुरा लग रहा देखने में, और वहीं देखना थीटा में देखना कितना इजी लगेगा। नाउ इफ आई एज्यूम एट एनी जनरल टाइम टी इक्वल टू टी, तुम तो जानते हो कि सर रॉड स्लाइड हो रही है, तो ये जो फिगर है ये किसी टी बराबर टी का सिचुएशन दिखाई है मैंने। तो एट दैट टाइम योर रॉड मेक्स थीटा। तो तुमको लगता नहीं सर ये कोऑर्डिनेट्स फटाफट आ गए, सी लेंथ, तो दिस इज सी कॉस थीटा, दिस इज,
तो आई गेस दिस इज सी कॉस थीटा कॉमा 0, दिस इज सी साइन थीटा। अब कुछ लोग समझ गए कि सर पी भी आ गया, सी कॉस थीटा सी साइन थीटा। नाउ आई गेस कि यू विल डेफिनेटली रिकमेंड कि लाइन की इक्वेशन आपको मिल गई है ना इंटरसेप्ट फॉर्म से। तो ए और बी इंटरसेप्ट मैंने नहीं लेकर के, मैंने क्या कहते हैं सी कॉस सी साइन, सिंगल वेरिएबल में काम चल जाएगा ना, अदरवाइज तुम दो दो वेरिएबल की बात करते सर, ए इज अ वेरिएबल, बी इज अ वेरिएबल, है ना। तो आई गेस दिस इक्वेशन लिख लो यार थोड़ा रीअरेंज करके, x अपॉन सी कॉस y अपॉन सी साइन। तो लेट्स रीअरेंज इज 1 साइन थीटा x कॉस थीटा y इज सी साइन थीटा कॉस थीटा। कुछ लोग समझ गए। अब वो कुछ लोग ये भी समझ गए कि सर अब आप लगाओगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला एंड इक्वेट इट टू h। तो h, तो आज भी तुमको फुट ऑफ परपेंडिकुलर याद होगा, यहां है ना स्पेस, h माइनस सी कॉस अपॉन लाइन को सबको वन साइड ले आओ अपॉन साइन थीटा k माइनस सी साइन अपॉन कॉस थीटा इज माइनस ऑफ, अपॉन में तो 1 आ गया ना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1, तो जस्ट पुट सी कॉस सी साइन कॉस सी साइन, तो आई थिंक आई गेट सी साइन कॉस। तो यूजिंग फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये मैनिपुलेशन हो रही है। नाउ यू कैन सी, अब तो ट्रिग्नोमेट्री तुम लोग को तो आती होगी, तो थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगाने से h is coming to be c cos q, k is coming to be c sin q। ठीक, इतनी हाई फाई ट्रिग्नोमेट्री में तुम्हारी कोई मदद मेरी तरफ से नहीं होगी। बस अब कुछ लोग समझ रहे हैं कि सर अब आप थीटा को एलिमिनेट कर दीजिए, डूइंग cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज 1, खत्म प्रॉब्लम। 1/3 का स्क्वायर, बढ़िया सॉल्यूशन था मेरे हिसाब से, है ना, दिस इज बेटर। एनी अदर, जल्दी एंड करो डिस्कशन, एक्सरसाइज 2 को खत्म करें जल्दी। अप टू 20, एनी अदर, नो। पंद्रह और 18, बस ठीक है। अब मत लिखो, देख 17 में तो देख मैं तुमको भावे क्यों बताता हूं, ये थोड़ा सा देखो तुम नोटिस करो, मैंने आज तक जितने ऑर्थो से इंटर क्वेश्चन किए, पहले मैं 17 बता देता हूं क्योंकि इसे बताने की मेरी इच्छा एकदम नहीं है, थोड़ा जल्दी बता देता हूं। ऑर्थो से इंटर के मैंने सारे के सारे क्वेश्चन 2 एल्टीट्यूड के इंटरसेक्शन से किए हैं, मानते होगे कि हाँ हमेशा आपने यही किया है। तो ये साइड है u1 और ये है u2, तो एक एल्टीट्यूड लिखो, तो u1 प्लस लैम्डा u2, ये रहा तुम्हारा एल्टीट्यूड। अब लैम्डा निकालने के लिए स्लोप से इक्वेट करो, तो जो स्लोप है, अब थोड़ा सा x में कोफिशिएंट तुम मन में इमेजिन करो, cos अल्फा 1 प्लस लैम्डा माइनस प्लस लैम्डा cos अल्फा 2, मेरे ख्याल से मैं सही लिख रहा हूं, एंड साइन अल्फा 1 है ना, लैम्डा साइन अल्फा 2 इज तुम्हारी u3 लाइन का स्लोप कितना था, u3 का लाइन का स्लोप है माइनस कॉस बाई साइन, तो परपेंडिकुलर लिखना चाहते हो ना, मतलब साइन बाई कॉस। अब मुझे ऐसा लगता है कि डूइंग मैनिपुलेशन, तो लैम्डा देख लो कितना आ रहा है, लैम्डा कमिंग माइनस कॉस कॉस साइन साइन, तो इफ आई गेट कॉस कॉस दैट साइड, तो कॉस ऑफ अल्फा 1 प्लस 3 बन गया,
नहीं, माइनस बन गया, अल्फा 1 माइनस अल्फा 3 बन गया, है ना। और इधर लैम्डा, इधर माइनस लैम्डा अल्फा 2 माइनस अल्फा 3। मेरे ख्याल से लैम्डा की वैल्यू ये आ रही है, अल्फा 2 माइनस अल्फा 3। कैलकुलेशन पार्ट तो मेरा होना भी नहीं चाहिए। तो तुम्हारा जो एक एल्टीट्यूड है ना, वो बन रहा है u1 इंटू अल्फा 2 माइनस अल्फा 3 इक्वल अल्फा 1 माइनस अल्फा 3 इंटू u2। दिस इज वन एल्टीट्यूड। अब इसी तरह से तुम दूसरा एल्टीट्यूड लिखोगे तो तुमको सिमेट्री से दिख जाएगा कि सर अगला एल्टीट्यूड बनेगा u2, यही आएगा अल्फा 1 माइनस अल्फा 3, एंड u3 अल्फा 1 माइनस अल्फा 2। दिस इज गोइंग टू बी अदर एल्टीट्यूड। तो कुछ लोग समझ गए कि पॉइंट विच सेटिस्फाई बोथ इज माई ऑर्थोसेंटर। तो पॉइंट सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन एज वेल एज दिस इक्वेशन के लिए तुमको दिख रहा है कि सर ये तीनों बराबर हो गए, दिस बराबर दिस बराबर दिस। तो उसने इस तरह से लिख के छोड़ दिया कि तुम खुद इसका मीनिंग निकाल लोगे कि ऑल थ्री इक्वल इज नथिंग बट इंटरसेक्शन पॉइंट विच इज ऑर्थोसेंटर। 18 पूछा था, 18 बताऊं क्या? ये तो तुम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म, ये क्वेश्चन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैंने ऐसा क्वेश्चन बताया हुआ है ना। ये तो सर वो दो मेथड प्रॉब्लम है, कॉन्जुगेट, हार्मोनिक कॉन्जुगेट एज वेल एज पैरामेट्रिक फॉर्म, है ना। एक सेकंड, एक अच्छा क्वेश्चन किसी ने पूछा था 15 बताना चाहूंगा। 15 पे किसी ने पूछा था, राइट। अच्छा प्रॉब्लम है 15 को तुम सबने फॉलो कर लिया ना कि ये एक फैमिली ऑफ लाइंस है, सही है ना। क्योंकि t क्या है, t पैरामीटर है और जो इक्वेशन है वो एक्स वाई में लीनियर है। एक्स वाई में जो लीनियर होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, लेकिन क्योंकि t को मैं वैरी करता जाऊंगा, t को 2 पुट कर दिया, t को -5 पुट कर दिया, है ना, तो तुमको डिफरेंट डिफरेंट लाइंस मिलते जाएंगे। तो ये जो इक्वेशन है ये फैमिली ऑफ लाइन है। ओके, ये सबको समझ आ गई बात। अब लोकस ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस विच आर एट राइट एंगल्स। तो यार सिंपल सी बात है, ये इनफाइनाइट लाइंस हैं, इसमें से कोई भी दो लाइन को मैंने परपेंडिकुलर मान लिया और उसके इंटरसेक्शन का लोकस, सही। अब तुम जानते हो कि इंटरसेक्शन जिसका लोकस पूछा जाता है आप उसको एच के बोलते हो कि सर मैंने एच के पुट किया, लेट दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक। अब ये जो एच के है इससे पासिंग लाइन, कुछ लोग समझ रहे हैं कि सर ये फैमिली ऑफ लाइंस है ना, बहुत सारी लाइंस बन रही है। जो आपने इक्वेशन दी है, आपने किसी एक एच के पॉइंट को कॉल किया, ठीक। अब आप क्या कहोगे कि मुझे इंटरेस्ट है वो लाइन में जो एच के से पासिंग है। तो क्या मैं मान लूं कि जो एच के से पासिंग लाइन है, लेट टी बराबर टी बी दैट लाइन। भाई टी को डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज देने से लाइन आ रही है, तो मैंने मान लिया कि एच के कंटेनिंग लाइन कौन सी है। तो मैंने मान लिया टी बराबर टी लाइन कंटेन दिस, तो मैंने पुट करा दिया टू दैट इक्वेशन। तो एच के पुट करने से थोड़ा रीअरेंज करके देखो जरा कि सर इसको रीअरेंज करके लिखते हैं, 2a माइनस एच टी प्लस के इज 0। तो क्या यहां से तुमको कुछ मतलब समझ में आया कि अरे सर ये तो टी में क्यूबिक बन रही है। इसका मतलब है कि वो जो एच के पॉइंट है ना, आपकी फैमिली ऑफ लाइंस में ज्यादा से ज्यादा 3 लाइंस कैन कंटेन।
तो ये जो एच के तुमने लिया है उससे एट दी मोस्ट 3 लाइन्स कैन पास, इससे मुझे ये इंफॉर्मेशन मिली। अब आगे मूव करते हैं। तो मान लो कि जो एच के तुमने लिया था उससे पासिंग जो 3 लाइन्स हैं उनको कुछ मान लेते हैं। 1 इज T1, 1 इज T2, 1 इज T3। अरे T की वैल्यूज को T1, T2, T3 बोला है मैंने, ठीक है, कि T बराबर T1, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, ठीक, वो 3 लाइन एच के से पासिंग है। अब इसमें तुम किसी दो को परपेंडिकुलर, क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि 2 ऑफ देम आर परपेंडिकुलर, तो मैं एज्यूम कर लूं लेट T बराबर T1, लेट T बराबर T2, लाइंस आर परपेंडिकुलर, है ना। देखो डायग्राम देखो, मैंने नोइंगली बनाया था कि देखो 90 एंगल दिखाई देना चाहिए, लगना चाहिए कि हाँ सर इनमें से कोई 2 लाइन परपेंडिकुलर लग रही है। तो ये T1 लाइन है, ये T2 लाइन है। अब ओरिजिनल इक्वेशन में जाओ और इक्वेशन को देख करके कोई मुझे स्लोप बताएगा कि सर लाइन का स्लोप कितना है ना। तो यार जिसको लाइन की इक्वेशन देखनी आती है वो कह देगा कि सर T बराबर T आपका स्लोप है, लाइन का स्लोप T है, तो T1 लाइन का स्लोप कितना हुआ T1, T2 लाइन का स्लोप T2, ये मुझे नोन है। मैंने माना था T1 T2 आर परपेंडिकुलर। बस अब तो तुम लोग के थ्योरी ऑफ इक्वेशन के कंसेप्ट बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग हो चुके हैं, है ना। तो तुम कहोगे कि सर इसको देख के मन में फीलिंग आ रही है कि इस क्यूबिक के ये 3 रूट हैं जिसमें T1 T2 -1 है, तो चलो प्रोडक्ट ऑफ रूट लगाते हैं। तो T1 T2 T3 is minus k by a from cubic and also making T1 T2 -1, this become minus T3। तो मानते हो इससे तो T3 निकल आया, योर T3 is k by a। अब तुम तो समझदार हो, तुम कह दोगे कि सर T3 जो है वो तो इस इक्वेशन का रूट है ना, तो आप T3 को पुट करा सकते हो। तो मानते हो लोकस आ गया। बस ये जो भी रिलेशन आ रहा है इज द रिक्वायर्ड आंसर। लोकस के लिए यही तो चाहते हो तुम कि सर एच के में एक इक्वेशन आ जाए, सही। बस अब इसको तुम लोग सिंप्लीफाई कर लेना, यू विल गेट द आंसर। अरे 18 क्या करोगे यार, 2 बार बता चुका हूं, कह तो रहा हूं यूजिंग हार्मोनिक कॉन्जुगेट, यूजिंग पैरामेट्रिक फॉर्म, किसी एक मेथड से तो कर लेते। वेरिएबल लाइन थ्रू P cuts X at A at B, Q is the point such that in HP। तो बेचारा जो कह रहा है उसको सही मान लो, और क्या। X पर कट किया, Y पर कट किया, -2,1 से पासिंग लाइन। चलो ये देखने में बिल्कुल गलत लग रही है, -1,2। at A at B through P, PA PQ PB HP। तो कई लोग समझ गए कि सर ये तो हार्मोनिक कॉन्जुगेट बहुत बढ़िया मेथड होगा, है ना। उल्टा भी तो HP बोल सकते हो, PB PB PA HP का मतलब होता है कि ये 2 पॉइंट का हार्मोनिक कॉन्जुगेट, ये 2 पॉइंट है। तो क्योंकि तुमको लोकस निकालना था क्यों, तो तुम कहोगे HK। अब कुछ समझदार लोग बोल देंगे कि सर कुछ λ/1 मान लीजिए कि ये B जो है इसने λ/1 में डिवाइड किया, सही बोल रहा हूं ना। तो P और Q को λ/1 में, तो मेरे ख्याल से इसका मुझको क्या कहते हैं उसे, x कोऑर्डिनेट पता है, तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू राइट y कोऑर्डिनेट 0, तो मैंने λ/1 लिख लिया। तो आई थिंक λh +1 × -1, तो कुछ लोग समझ गए कि मेक इट 0, सही।
अब ये लैम्डा इज टू 1 है, तो आई गेस हार्मोनिक कॉन्जुगेट मतलब ये भी लैम्डा इज टू 1, लैम्डा इज टू 1। लेकिन अब जिसको अकल है वो कहेगा सर इस बार एक्सटर्नल रेशो, और इसका मुझे वाई कोऑर्डिनेट पता है, कॉमा 0, तो चलो इसका वाई कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो लैम्डा मल्टीप्लाइड विथ दिस, दैट इज लैम्डा के, मेरे ख्याल से सही कर रहा हूं ना, लैम्डा के, देन 1 मल्टीप्लाइड विथ 2, -2 ना, -1 इंटू 2, और डिनोमिनेटर अपॉन लैम्डा -1, कोई बात नहीं, यहां अपॉन लैम्डा +1 था। आई थिंक कैलकुलेशन सही है, तो बराबर 0 करने से तो तुम समझ ही पा रहे हो। बस अब जो समझदार लोग हैं दे विल से कि सर सीधा डिवाइड कीजिए, आपका प्रॉब्लम खत्म, h अपॉन के इज हाफ, सही है ना। लैम्डा आई एलिमिनेटेड, लैम्डा h इज 1, लैम्डा k इज 2। कुछ लोगों को आज भी ध्यान होगा कि यही क्वेश्चन मैं पैरामेट्रिक से भी करना प्रेफर करता हूं कि R1 R2, इसको R बोलते हैं, R, ये R2, और फिर कुछ लोग जानते हैं कि इंक्लिनेशन थीटा मान के, है ना, तो -1 प्लस R cos थीटा, तो -1 प्लस R cos थीटा तुम्हारा H हो गया, 2 प्लस R sin थीटा K हो गया, -1 प्लस R1, इसका y कोऑर्डिनेट पता है ना, x कोऑर्डिनेट 0, तो इसका x कोऑर्डिनेट लिखवा दो कि सर -1 प्लस R1 cos इज 0, तो एक रिलेशन आ गया R1 इन टर्म्स ऑफ थीटा। बस ठीक है, बहुत है यार, तो यू कैन डू यूजिंग पैरामेट्रिक ऑल्सो, और R1 R2 में रिलेशन लिख देना 2/r इक्वल टू, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन। डिस्टेंस ऑफ x1 y1 फ्रॉम 2 स्ट्रेट लाइंस थ्रू ओरिजिन, ये 2 स्ट्रेट लाइन है ओरिजिन से पासिंग, x1 y1 कहीं भी ले लो, और इसका दोनों लाइन से डिस्टेंस डेल्टा है, x1 y1 डेल्टा डेल्टा, सही। अब तुमको पेयर ऑफ लाइन चाहिए, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस, तो इसको कुछ m1 मान लो, y इक्वल m1x, इसको कुछ m2 मान लो, m2x। तुम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ जरूरत से ज्यादा स्ट्रांग है ना, कि सर आपकी पेयर ऑफ लाइन की इक्वेशन ये रही, ठीक। तो जिनकी क्वाड्रेटिक ज्यादा स्ट्रांग है वो यहां से फीलिंग लाएंगे कि यार काश कोई मेरे को एक क्वाड्रेटिक दे देता जिसके रूट होते m1 m2, सही। तो m1 m2 की क्वाड्रेटिक चाहिए, बहुत आसान है, इस बात का इस्तेमाल करो ना कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज डेल्टा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज डेल्टा, डेल्टा का इस्तेमाल भी तो करना होगा ना यार। तो y इक्वल टू m1x पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला तो तुम तो जानते हो कि सर ये m1x पर लिखोगे डिस्टेंस, फिर m2 पर लिखोगे, एक जनरल m y इक्वल टू mx पर परपेंडिकुलर डाल दो, तो y1 माइनस mx मॉड, स्क्वायरिंग कर दो यार, हटाओ, अपॉन √1 प्लस m स्क्वायर, मैंने कहा ना मैंने स्क्वायरिंग कर दी, डेल्टा स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर। मेरे ख्याल से कुछ लोग समझ गए मेरी बात, तो ये x1 है, सॉरी, y इक्वल mx लाइन के ऊपर x1 y1 का डिस्टेंस बराबर डेल्टा, आफ्टर मैनिपुलेशन आई गेट दिस, यू रीअरेंज इट, तो ये जो रिलेशन है m1 सेटिस्फाई करेगा, m2 भी सेटिस्फाई करेगा, तो इफ आई कलेक्ट इंटेलिजेंटली तो आई कैन सी दिस एज ए क्वाड्रेटिक इन m,
बस अब मुझे लगता है कि तुम आंसर अब ले आओगे। ये जो इक्वेशन है इसका रूट होगा m1 एंड m2, यहां से पुट कर लेना सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट। और संभव है कि तुम्हारे में से कुछ इंटेलिजेंट लोग कहें कि सर इसको फैक्टर लिखिए, m माइनस m1 m माइनस m2, है ना, कि आप इसको एक्स स्क्वायर माइनस डेल्टा स्क्वायर से डिवाइड करवा दीजिए लाइक दिस। मैंने कहा ना तुम लोग की क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्किल्स जरूरत से ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है, कि इफ यू राइट लाइक दिस इंटू m, सही है ना। ठीक है, तो अगर तुमने इस तरह से कर दिया तो दिस इक्वल टू 0, इसी के रूट m1 m2 है ना। तो एक तरीका तो मैं बता चुका हूं कि यहां से सम ऑफ रूट उठाओ, प्रोडक्ट ऑफ रूट उठाओ और यहां पुट कर दो। अब थोड़ी सी मैं डीप अंडरस्टैंडिंग वालों की बात कर रहा हूं, ठीक है। देखो मुझे हमेशा दो लोगों को लेकर के चलना पड़ता है, राइट। तो मुझे ऐसे लोगों को भी का भी ख्याल रखना चाहिए कि सर हम लोग को और अच्छे मेथड्स भी सोच में आने चाहिए, है ना, कि ठीक है हम तो ये तो कर ही लेंगे जो आपने लिख दिया कि पुट सम ऑफ रूट पुट प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो आई गेस तुम जानते हो कि हाउ टू मेक इट अ आइडेंटिटी। इसके रूट m1 m2 है, तो यू विल अंडरस्टैंड कि m माइनस m1 m माइनस m2 आई कैन कलेक्ट लाइक दिस। इसे आइडेंटिटी कहेंगे कि नहीं कहेंगे? दिस इज एन आइडेंटिटी, यू कैन डू एनीथिंग विद m, ठीक। तो अब यहां से फीलिंग आ रही है कि नहीं कि सर m की जगह पर आप y बाई एक्स रखवा दीजिए। तो अगर m को y बाई एक्स रखवा दिया, ठीक है, अरे इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके देखो ना यार, ठीक है ना, ये y बाई एक्स यही तो m है। समझ गए कि सर वो जो भी लाइन है आपकी वो उसका स्लोप y बाई एक्स ही तो होगा, एनी पॉइंट ऑन इट x कॉमा वाई। तो ये क्या है, ये व्हाट इज दिस स्लोप? इस लाइन का स्लोप क्या हुआ? y माइनस 0 अपॉन x माइनस 0। तो m इज नथिंग बट y बाई एक्स। तो जैसे ही तुम m को y बाई एक्स पुट कराओगे तुम्हारा आंसर ऑब्टेन हो गया। अदरवाइज 1% मुझे तकलीफ नहीं है, यहां से सम ऑफ रूट पुट कर दो, प्रोडक्ट ऑफ रूट रख दो, ठीक। एक्सरसाइज 2 इज डन। कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है उसको 2-3 अटेम्प्ट नहीं करके आने वाले अगर एक्सपेक्ट करें कि हमें सॉल्यूशंस आपके समझ में आए तो ये इनजस्टिस होगा उन बच्चों के साथ जो बेचारे मेहनत करके आते हैं कि सर हम 2-3 बार क्वेश्चंस को ट्राई करके आते हैं और ये लोग जो ट्राई नहीं करके आते हैं इनको भी आपका पढ़ाया समझ में आ जाता है। तो ये बिल्कुल गलत है ना, बहुत बहुत ही गलत है ये। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए चिंता वाली कोई बात नहीं है। जो लोग थोड़ा कम पढ़ते हैं, थोड़े प्रॉब्लम्स कम करते हैं और उनको कम समझ आता है या नहीं समझ आता है तो इसमें बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, ठीक है, कि सर ये ठीक है, यही सही है, ठीक है। एक्सरसाइज 3 भी करनी थी क्या? बोली थी क्या? हाउ मेनी? ओनली 5? या भारी था नहीं कर पाए कि सर एक्सरसाइज 2 भारी थी थोड़ी? चलो 1 और 2 तो बताओ, कम से कम 2 सवाल तो करें। 1 और 2 एनी डाउट? नहीं दिया तो था मैंने, मुझे ध्यान है मैंने 5 तक दिए थे शायद। चलो 1 और 2 नो डाउट, खाली 2 डिस्कस कर दो। तो चलो 2 डाउट है,
ये एक्चुअली थोड़ा सा कैलकुलेशन प्रॉब्लम है ना। मैं कोई ज्यादा शॉर्टकट नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हाँ मैं करूंगा वही जो मेरी आदत है ना। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि यार तुम यूज टू हो चुके होगे, ठीक। लेकिन देखो, जो लोग घर पे सॉल्व नहीं कर रहे हैं वो लोग अभी भी यूज टू नहीं होंगे, चाहे मैं उनको एक ही आइडिया 10 बार लगा दूं कि सर ये आइडिया आपने 10 क्वेश्चन में करके दिखाया, ठीक है, लेकिन हमने एक भी सवाल खुद से सॉल्व नहीं किया, तो उनके लिए तो देखो समझ में आना मतलब संभव नहीं है, नहीं आना चाहिए उनको समझ में, ठीक है। तो बस मैं हिंट देता हूं, चलो, है ना। ए बी बराबर ए सी इक्वल साइड। तो तुम लोग को, कुछ लोगों को आदत में आ चुका है कि सर आप पता है इसकी थर्ड साइड की इक्वेशन कैसे लिखोगे। आप कहोगे कि इन दो का बाइसेक्टर की मदद से ये लाइन लिख दो। तो दो का बाइसेक्टर लिखूंगा, वहां से एक्स और वाई का कोफिशिएंट बताऊंगा। मैं कर नहीं रहा, तुम खुद करना, ठीक है। इस लाइन के कोफिशिएंट ऑफ एक्स मिल जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ वाई मिल जाएगा। कुछ लोग समझ गए, लेकिन कांस्टेंट नहीं मिला। इक्वल टू सी लिख लेना कि सर समथिंग अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई बराबर सी, जहां अल्फा बीटा नोन है। और मानते हो अल्फा बीटा पर दो केस बनेंगे, क्योंकि इस लाइन के दो बाइसेक्टर आएंगे। कुछ लोग समझ पा रहे हैं। तो दो केस में इस लाइन की इक्वेशन लिखी जाएगी, राइट, कंटेनिंग सी। ओनली अननोन विल बी सी। तो अब मैंने पता क्या किया था, मैंने ये जो दो लाइंस है ना, इसका इंटरसेक्शन निकाल दिया था। तो ये कोऑर्डिनेट नोन आ गया। फिर तुमने जो बीसी की इक्वेशन लिखी है उसमें ओनली अननोन इज सी, ओके। अब मैंने ए बी इक्वेशन और बीसी का इंटरसेक्शन लिखा, तो वो भी सी में आ जाएगा कि सर ये कोऑर्डिनेट सी में आ गया। इसी तरह से मैंने सी का कोऑर्डिनेट लिखा, वो भी सी में आ गया, क्योंकि ए सी और बीसी का इंटरसेक्शन। कुछ लोग समझ रहे हैं। तो ये कोऑर्डिनेट, तो अब क्या है, मेरे पास ए का कोऑर्डिनेट है, मेरे पास बी का कोऑर्डिनेट है, मेरे पास सी का कोऑर्डिनेट है, और वो भी इन टर्म्स ऑफ सी कि सर ये सी में आया, ये भी सी में आया, और ये तो नोन है। बस अब कुछ लोग जानते हैं कि अब मैं चला जाऊंगा डिटर्मिनेंट पे, हाफ डिटर्मिनेंट, सही है। लेकिन तुम जानते हो कि सर डिटर्मिनेंट के ऊपर मॉड भी लगाना होता है, तो इसलिए जो भी एरिया लिखा है वो बराबर +-5। तो इसमें एक एक केस से तुमको दो दो आंसर मिलेंगे कि सर एक बार जब आपने बीसी की इक्वेशन अल्फा एक्स बीटा वाई लिखी थी, उससे दो आंसर आते हैं। फिर इसी तरह से जब बीसी की सेकंड इक्वेशन लोगे तो उससे भी दो आंसर आते हैं। तो मेरे ख्याल से तो मुझे तो ये कैलकुलेशन आसान लगी थी कि यार इसमें ज्यादा टफ नहीं पड़ा, क्योंकि मैंने सिंगल वेरिएबल से प्रॉब्लम निपटा दिया। मेरे ख्याल से कई लोग बात समझ गए। तो ओनली 2 प्रॉब्लम्स आई डिस्कस, ओके। आई थिंक मैंने सेकंड प्रॉब्लम कन्वे कर दिया, ठीक। ओके, मैं बार बार एक ही थॉट को बार बार कई कई सवालों में लगाता रहता हूं, ठीक। उसके बाद भी अगर कुछ लोग कहें कि सर नहीं समझ में आया, तो उन लोगों के लिए भाई मैं तो यही कहूंगा कि अब तुम लोगों का क्या किया जा सकता है, नहीं। तुम खुद से तो करते नहीं हो कुछ, तो तुम्हारी कौन मदद कर सकता है। लास्ट क्लास आई थिंक कुछ सर्कल्स की बात कर रहे थे, राइट। तो ध्यान करने दो मुझे। इंटरसेप्ट है ना, इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सेस, कुछ इस तरह की बातें हमने की थी, फाइन। डायमेट्रिक फॉर्म है ना। हम्म
फाइंड आउट। किसी भी बात को पूछना नहीं चाहिए कैन बी डू, नहीं, ट्राई इट। पहले क्यों वेरीफाई कराना चाहते हो कि जो तुम पूछना चाहते हो उससे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ट्राई करो, अगर बन जाए तो इसका मतलब है हाँ वाकई में जो तुम कह रहे थे उससे बन जाएगा क्वेश्चन। ठीक है ना अभिषेक? इस तरह के स्टेटमेंट्स क्लास में बिल्कुल मत लिखा करो। कैन बी डू इट यूजिंग दिस मेथड, ट्राई करके आया करो और बताया करो कि सर मैंने इससे किया था और इससे नहीं बना। समझ गए? क्वेश्चन कॉपीड ना? कोई बात नहीं, 3 किसी का आंसर नहीं दे रखा है तो प्रूव दैट क्वेश्चन का भी आंसर चाहिए तुमको है? क्वेश्चन भी पढ़ते नहीं हो ठीक से। कितने आंसर हुए कार्तिके? हाउ मैनी आंसर्स विल बी देयर? नंबर ऑफ आंसर्स आई एम आस्किंग। भावेश ये तो सिर्फ एक ही आंसर बताया तुमने। ठीक है साहिल। आर्यन, कार्तिक है। तो मेरे ओपिनियन में लोग समझ चुके हैं, अभिनव, यश, ठीक है। तो आई थिंक लोग पहचान चुके हैं कि सर इसके 4 आंसर होंगे, क्योंकि आपने ऐसा तो कुछ बताया ही नहीं। वाई एक्सिस को टच, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, ये तो आपने बताया ही नहीं। इसी तरह से एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट कट किया, पॉजिटिव एक्स पर कट किया, नेगेटिव पर कट किया। ठीक है भौमिक, तनिषा, ठीक। अब इसके सारे आंसर्स निकालो। तो ये 1 और मोर देन 1 चॉइस में क्वेश्चन पुटअप होगा कि नहीं? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द इक्वेशन ऑफ सर्किल? ओके, तो इसके तो ABCD चारों आंसर आएंगे। तो पॉजिटिव आई एक्सिस को टच किया, 6 लेंथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर कट कराया, सर्किल लाइक दिस। बिल्कुल सिमेट्रिक फिगर बनेंगे, है ना? कि सर इसी तरह से आप नेगेटिव एक्स एंड पॉजिटिव वाई बोल सकते हो। और इसी तरह से आप 2 आंसर और, नेगेटिव वाई पॉजिटिव एक्स। कई लोग समझ रहे हैं बात को? तो एकदम सिमेट्रिक सा फिगर बनेगा, और क्या।
अब ठीक है यार, फीलिंग फीलिंग आनी चाहिए बस, बहुत है। नेगेटिव वाई पॉजिटिव एक्स, नेगेटिव वाई नेगेटिव एक्स। स्कूल लेवल ज्योमेट्री से क्वेश्चन को सोच लो कि सर हमारी तो आदत है ना, कि यार अब तो कॉर्ड को देखते ही सेंटर से परपेंडिकुलर डालने का मन करता है ना। तो ये कॉर्ड है ना जिसकी लेंथ 6 है, तो इसके मिड पॉइंट पर सेंटर से परपेंडिकुलर कॉर्ड बेचारी बाइसेक्ट हो गई 3। अब कुछ लोग टेंजेंट का भी यूज करने का लोगों को मन करता है ना, कि सर ये टचिंग पॉइंट है, तो आपका जो सेंटर है उससे टेंजेंट 90, ये रहा आपका सेंटर। सही। अब मुझे लगता है कि 3 लेंथ और 4, तो आई गेस दिस इज 4 राइट, सर ये 4 है। तो अगर ये 4 है तो तुमको लगता नहीं कि ये तो पाइथागोरस थ्योरम से दिस इज 4, ये 4 है ना, तो आप ये पाइथागोरस थ्योरम से रिजल्ट ले आओगे, दिस इज 5। दिमाग लगाओ भाई कि सर ये 4 हो गया, तो ये 5 हो गया। अगर ये 5 है तो ये भी 5 है, दिमाग का इस्तेमाल करो, दिस ऑल्सो इज 5, तो प्रॉब्लम ही खत्म हो गया, है ना। बताओ, लोग आंसर तक गलत बता रहे हैं। कोऑर्डिनेट सेंटर का सामने मुझे गलत दिखाई दे रहा है कि सेंटर का कोऑर्डिनेट तो 5,4 है। सही है, कुछ भी उल्टा सीधा करते हो मतलब है। ये तो 10th क्लास तक की ज्योमेट्री के थॉट से कर सकते हैं कि सर ये 5 एक्स कोऑर्डिनेट, ये 4 वाई कोऑर्डिनेट, तो आपका सेंटर तो 5,4 है। अब मुझे लगता है सिमेट्री से सब निपट गए कि सर यहां पर आपका सेंटर होगा गारंटी -5,4। ठीक है, और रेडियस तो नहीं पूछना है कि सर रेडियस भी बताई दो, सेंटर बताया है रेडियस भी बताई दो। ठीक है, तो रेडियस मेरे ख्याल से दिख रहा है कुछ लोगों को कि सर रेडियस 5 है। बस अब मैं आंसर नहीं लिख रहा, यू योरसेल्फ राइट। ठीक, राइट द सेंटर, राइट द सेंटर। आई एम श्योर इसके बाद भी कुछ एक लोग शायद सेंटर ना लिख पाए। ठीक, तो करना कि हो गए सर, चारों आंसर आ गए। चलो 4 सेकेंड्स, अरे 4 आंसर है तो इसलिए 4 सेकंड ही मिलना चाहिए ना। ठीक है, इतनी जल्दी मत करो यार, है ना, हैव पेशेंस, एक्साइट मत हुआ करो कुछ भी, है ना। एक्साइट हो जाते हो, है ना, जल्द किसी की भी कोई भी बात सुन लेते हो एक्साइट हो जाते हो, कोई तुम लोग को कुछ भी कह दे उसकी बात को सीरियसली ले लेते हो, है ना। कोई तुम्हारा फ्रेंड तुमको क्लास में कह दे कि यार तेरा आईआईटी में सेलेक्ट नहीं होगे, तो तुम डिप्रेशन में चले जाते हो, है। बल्कि होना ये चाहिए कि जब वो तुमसे कहे कि यार पता तेरा आईआईटी में सिलेक्शन नहीं होगा, तो उस वक्त तुम्हारा रिस्पांस पता क्या होना चाहिए, तुमको उसको उसके मुंह पर हंसना चाहिए। ठीक है ना, जोर से हंसना चाहिए। ठीक है, यार कितनी सही बात कह रहा है तू। तो अपने आप ही सामने वाला जो है ना, वो बेचारा सोच में पड़ जाएगा कि मैंने क्या कह दिया। ठीक, तो उसकी बात को सीरियसली लेने के बजाय मैंने कहा ना, उसके सामने हंसो, जोर से हंसो, उसको अपनी बात का वेटेज पता पड़ जाएगा कि क्या था उसकी बात का वेटेज। नहीं, क्विकली कॉपी करो। इसीलिए थोड़ा स्पोर्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। कौन सी स्पोर्ट एक्टिविटी? मोबाइल गेम, कि सर वो मोबाइल पर खेलते हैं ना, मोबाइल पर सारे गेम खेलते हैं हम। ठीक है ना, तो मेरे ख्याल से जो प्लेग्राउंड पर खेलते हैं ना, उनमें ये फीलिंग होती है कि अगर कोई उनको नेगेटिव कमेंट करता है ना, तो उसके नेगेटिव कमेंट को पॉजिटिव वे में लेते हैं और कहते हैं कि अब बेटा मैं तुमको करके दिखाता हूं, तुम देखो
ठीक है ना। करो क्विकली। कॉपीड। फोर आंसर आएंगे ना। गुड। देर विल बी फोर आंसर्स। भाई अब तो कम से कम सही कर लो क्वेश्चन। ओके तो आई गेस लास्ट प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया कि देयर आर एक्चुअली टू लाइंस। वन इज y इक्वल टू एक्स, वन इज y इक्वल टू माइनस एक्स। इट शुड बी क्लियर टू एवरीवन। ठीक। इंटरेस्टेड इन अ सर्कल विच पास थ्रू ओरिजिन एंड कट ऑन बोथ लाइंस। ये दोनों पर वन लेंथ, यूनिटी मतलब वन। ठीक। तो तुमको लगता नहीं कि सर इसमें पॉसिबिलिटी बनेगा? एक बार सर्कल मैंने लाइक दिस वन लेंथ कट किया, वन वन, तो तुमको वेरियस पॉसिबिलिटी नजर आ रहे होंगे कि सर यार ये थोड़ा कम अच्छा बना है, लेकिन काम चला लो। लाइक दिस इज वन सर्कल, वन लेंथ वन लेंथ। तो ऐसे चार पॉसिबिलिटीज तुमको दिखने चाहिए, है ना। तो इन टोटल एग्जिस्ट फोर आंसर्स। ठीक। अब तुम लोग तो जानते हो मैं 90 एंगल को बहुत ज्यादा तेजी से रिकॉग्नाइज करता हूं, है ना, कि सर ये 90 एंगल देखिए। तो सबको पता है ना कि सरकमफेरेंस पर 90 डायमीटर सबटेंड। तो आई थिंक अब तो तुम्हारे स्ट्रेट लाइंस के फंडे कुछ ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं ना, कि सर वन लेंथ वन डिस्टेंस
और एंगल 45, ये वन स्लोप की लाइन है भाई, तो वन डिस्टेंस पर ये कोऑर्डिनेट निकल आया यूजिंग पैरामेट्रिक फॉर्म, 0 प्लस आर कॉस थीटा है ना, आर इज 1, थीटा इज π/4, दिस पॉइंट 1/√2 1/√2। बस इसी तरह से तुम समझ गए कि सर ये सारे कोऑर्डिनेट निकल गए, 1/√2 माइनस 1/√2 है ना। अब कुछ लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलने वाला हूं कि यार ये तो डायमेट्रिक एंड हो गया, दिस सर्कल हैज दिस लाइन एज डायमीटर, क्योंकि इट मेक 90 एट सर्कमफेरेंस, सो इट शुड बी डायमीटर। तो वन आंसर टू द सर्कल x minus 1/√2, x minus 1/√2, y minus 1/√2, y plus 1/√2। अब मुझे लगता है कि तुम बाकी के 3 आंसर खुद लिख लेना, समझे। तो देयर एग्जिस्ट 4 सॉल्यूशंस, you yourself can write remaining 3, I am sure। भाई सारे आइडियाज से फेमिलियरिटी होनी चाहिए ना कि सर मैं डायमेट्रिक फॉर्म से भी फ्रेंडली हूं। डन। ओके, क्या वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो गया है ना, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0। अच्छा अगले का आंसर बता रहे हो क्या? ओके, गलत बता रहे हो वैसे, अगला करो अगला। फाइव सेकेंड्स क्विकली। कौन सी लाइन ड्रॉ की है? अरे y बराबर x एंड y बराबर माइनस एक्स, कैसी बात कर रहे हैं यार। दिस इज y इक्वल टू माइनस एक्स, दिस इज y इक्वल टू एक्स। नेक्स्ट, कौन साइक्लिक पॉइंट तो जानते ही होगे ना, पॉइंट्स लाइंग ऑन सेम सर्कल। सही है आयुष। अब आयुष मैं तुम्हारे लिए सवाल दे रहा हूं, यही सेम क्वेश्चन रखना, ठीक। बस अब डिफरेंस ये है, इन दिस प्रॉब्लम एक रॉड एक्स एक्सिस के अलोंग तुमने लिया था कि सर एक रॉड पूरा एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है और दूसरा रॉड वाई पर लाई कर रहा है, यही लेके तुमने किया ना। अब मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं कि ये जो 2 रॉड्स है ना, 2a लेंथ 2b लेंथ, बोथ रॉड्स हैव बोथ देयर एंड्स ऑन बोथ द एक्सिस। मतलब ये जो 2a लेंथ का रॉड है ना, उसका एक एंड x पर है, एक एंड y पर है। इसी तरह से जो 2b लेंथ की रॉड है ना, उसका भी एक एंड x पर है और एक एंड y पर है। उसके लिए करो, अच्छा प्रॉब्लम बनेगा, ठीक है अभिनव। तो ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, जिनका ये क्वेश्चन हो गया है उनके लिए मैंने नेक्स्ट टास्क दे दिया है, ठीक है। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, अरे कॉम्प्रीहेंशन यार, ठीक है, या क्या कहते हैं उसको आजकल, क्या कहते हैं, स्टेम, स्टेम प्रॉब्लम सर, है ना। एक्सट्रीमिटीज नहीं समझते हो, रॉड के एंड्स भाई। ओके, तो आई थिंक ये पहला वाला, ये प्रॉब्लम तो बहुत ज्यादा इजी है ना।
तो लोगों ने समझ लिया है कि सर वन रॉड स्लाइड्स अलोंग एक्स एक्सिस, तो ये किसी टाइम t इक्वल टू टी पर ये आपकी एक रॉड 2a लेंथ ये इस पर स्लाइड हो रही है, ठीक। और नेक्स्ट रॉड y एक्सिस पर स्लाइड हो रही है। दिस इज द नेक्स्ट रॉड ऑफ 2b लेंथ एंड वी आर टोल्ड कि देयर एक्सट्रीमिटीज देयर एंड्स लाई ऑन अ सर्कल। तो ठीक है, जो कह रहा है उसको मान लो ट्रू। फाइंड द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ सर्किल। बस अब लोग जानते हैं कि सर लोकस की बात आ गई तो एच के इंट्रोड्यूस कीजिए। और फिर लोग ये भी जानते हैं कि सर आपको कॉर्ड दिख रही है तो आपकी तो आदत है, आप सेंटर से कहोगे परपेंडिकुलर डालो, कॉर्ड बाइसेक्ट होगी। यू डेफिनेटली विल से कि देखो परपेंडिकुलर डाला, कॉर्ड बाइसेक्ट ए लेंथ, परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड, कॉर्ड बाइसेक्ट बी लेंथ। अब एक लाइन में दिखेगा कि देखो दिस इज रेडियस आर, तो वाई नॉट यूज पाइथागोरस टू ऑब्टेन रेडियस। तो कैन सी कि दिस इज व्हाट, दिस इज के, या मॉड के कह देना कि सर डायग्राम आपका सेंटर कहीं नीचे बना तो कोई बात नहीं, मॉड के स्टिल मॉड के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मानते हो बराबर रेडियस स्क्वायर। क्या तुम देख पा रहे हो कि सर यहां से भी रेडियस निकाल दीजिए। तो फ्रॉम हियर, फ्रॉम दिस ट्राइंगल, आई थिंक दिस लेंथ इज व्हाट, मॉड एच। क्या पता तुम्हारा सर्किल नेगेटिव एक्स एक्सिस पर सेंटर रखे, तो मॉड एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस ऑल्सो इज रेडियस स्क्वायर। तो योर लोकस फाइनल विल बी, अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करो। सेकंड पार्ट आई थिंक मैंने एक्सप्लेन कर दिया। 2a लेंथ कॉर्ड, 2a लेंथ रॉड has both ends, one on x, one on y. 2b length का rod has one end on x, one end on y. No change in problem. Their extremities are again concyclic. Find the locus of center. अब तुमको क्वेश्चन करने में अब मजा आएगा कि सर हाँ अब थोड़ा अच्छा है क्वेश्चन। अरे मेरी किसी भी बुक को करने के लिए मैंने साफ कहा हुआ है, मना किसी को नहीं किया है, लेकिन मैंने बहुत क्लियर कहा है कि किसी भी टॉपिक की शीट खत्म होने के बाद ही मेरी किसी बुक को हाथ लगाना इन दैट चैप्टर। जब तक शीट पूरी डिस्कस ना हो जाए किसी भी चैप्टर की, तब तक ब्लैक बुक पिंक बुक कुछ भी नहीं करना है, ठीक। लेकिन जिसका शीट डिस्कस हो चुका है तुम उसका पार्ट मेरी किसी भी बुक से कर सकते हो। क्या लिखूंगा चंदन, बता तो दिया क्वेश्चन। लो रॉड 2a लेंथ की दिखा देता हूं, ये है क्वेश्चन का मतलब।
ये क्या लिख रहे हो, रेडियस के, इसका क्या मतलब है? लोकस पूछा है, लोकस। सोचना कैसे शुरू करें? एट एनी जनरल टाइम t बराबर t, दोनों रॉड का पोजीशन दिखा देते हैं कि सर मान लीजिए t इक्वल टू टी पर योर रॉड 2a लेंथ is like this and your rod 2b length is like this. कौन बताएगा मैं कैसे शुरू करूंगा? सोचना। चलो सर्किल भी बना के रख देता हूं, ये है सर्किल थ्रू देयर एक्सट्रीमिटीज, है ना। सेंटर भी दिखा देता हूं क्योंकि तुम कहोगे सर एच के मानोगे आप, ये सब तो ऑब्वियस बातें हैं, ये सब तो ऑब्वियस है। अब कुछ डिफरेंट बताओ, व्हाट नेक्स्ट? आंसर में और कोई अननोन आ ही नहीं सकता। परपेंडिकुलर ड्रॉप वो भी मुझे पता है, परपेंडिकुलर ड्रॉप करने से कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाएगी, ये सब मुझे पता है, तब भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे। खाली ये 2a है, ये भी 2a नहीं है, 2a तो ये है। थैंक गॉड एक ने वो लिखा, अनुषा, गुड। करो इसको लेकर के जो तुमने लिखा है। जो भी तुमने पॉइंट बोला इससे क्वेश्चन बन जाएगा। तो अनुषा बोल रही है कि एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कीजिए। और मेरे ख्याल से अब इतना हिंट बाकी लोगों के लिए भी क्लिकिंग है कि वो वेरिएबल क्या लेना चाहिए। थीटा, तो किसी भी रॉड, मान लो ये थीटा मैंने कॉल किया, नाउ एज सून एज आई डिनोट इट थीटा, so definitely you will say कि I got the coordinates, this is 2a, so this comes out cos theta, 2a cos theta comma 0, this comes out sin theta 0 comma 2a sin theta। अब जिससे थोड़ी भी अकल है कि सर स्कूल ज्योमेट्री, तो अगेन तुम लोग को अपनी छोटी छोटी आदतों से इंट्रोड्यूस करता जा रहा हूं, ठीक है। कि देखो सरकमफेरेंस पर एंगल, तो अगेन मेरा जो थॉट प्रोसेस है वो बता देता हूं, ठीक है। जैनब एंड अभिनव, सुधांशु, प्रिंस, राहुल, ठीक है। कि मेरी और
एक और अच्छी आदत है कि यार सरकमफेरेंस पर एंगल बन रहा है, तो आई इमीडिएटली सर्च कि विच कॉर्ड मेक दैट एंगल। तो आई थिंक इस एंगल को तुम फील कर सकते हो कि सर ये एंगल ये कॉर्ड ने बनाया, ये कॉर्ड। सही है, दिस कॉर्ड मेक एंगल एट सरकमफेरेंस। तो मानते हो सेम कॉर्ड मेक दिस एंगल। तो यू विल अंडरस्टैंड कि 9th या 10th क्लास ज्योमेट्री, chord make equal angle in same segment, so this also is theta। मानते हो this is theta, तो I now know the coordinates of this also। this is 2b, so this time this is 2b sin theta, 2b sin theta comma 0। and what about this? I think this is 2b cos theta कॉमा 2b cos थीटा 0 कॉमा। फाइन। मेरे ख्याल से अब जो तुम कह रहे थे कि सर परपेंडिकुलर मिड पॉइंट, अब उन सारी बातों का कुछ यूज है कि हाँ अब यूज करते बनेगा मुझे। तो आई गेस एच इज व्हाट? मिडिल पॉइंट। अरे इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो परपेंडिकुलर पड़ा है, बुद्धि लगाओ, तो ये जो परपेंडिकुलर है इसका वाई कोऑर्डिनेट और ये वाई कोऑर्डिनेट मैच करेगा ना भाई। तो आई गेस लिखो मिड पॉइंट, तो समझ गए कि दैट मिड पॉइंट इज गोइंग टू बी ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। तो क्या मैं बोल दूं कि दिस बराबर के, एंड सेम वे ये दो का मिडिल पॉइंट का x कोऑर्डिनेट इज सेम एज h, तो h इज व्हाट? b sin थीटा प्लस a cos थीटा। अब यार तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्री के स्किल्स की जरूरत है ना? तो एलिमिनेट थीटा, तो एक बात तो तुम समझ सकते हो कि टू इक्वेशन टू अननोन, तो एक थॉट ये आ सकता है तुमको कि सर ये दो इक्वेशन से सॉल्व फॉर कॉस थीटा, सॉल्व फॉर साइन थीटा। एक आइडिया तो ये दिख रहा है, ठीक है, कि टू इक्वेशन टू अननोन ट्रीट करके मैंने कॉस निकाल दिया, मैंने साइन निकाल दिया, और एक बार साइन और कॉस आ गया तो तुम कहोगे नाउ पुट इन द आइडेंटिटी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1। ठीक, तो ये एक अच्छा आइडिया है टू एलिमिनेट थीटा। ठीक, बट अब मैंने क्या किया मैं तुमको बताता हूं। मैंने तो क्या किया, मैंने कहा हटाओ यार इन दोनों को एक बार ऐड करते हैं। अब तो मैनिपुलेशन और कुछ भी नहीं। तो इफ यू ऐड, तो आई फाइंड a प्लस बी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। मैंने घटा दिया कि चलो सब्ट्रैक्ट करते हैं। डूइंग दैट b माइनस ए साइन साइन थीटा माइनस ए, b माइनस ए कॉमन लाना चाहते हो ना, दिस माइनस कॉस। पॉइंट शुड बी क्लियर। बस अब जिसको ट्रिग्नोमेट्री आती है वो कहेगा सर साइन प्लस ए कॉस का होल स्क्वायर प्लस साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर 2 होता है। बस प्रॉब्लम खत्म। साइन प्लस कॉस होल स्क्वायर, साइन माइनस कॉस होल स्क्वायर 2। कैलकुलेशन तुम लोग कैसे भी करो वो तुम्हारा पार्ट है। मैंने तुमको बता दिया कि आई डिड लाइक दिस, इजी। अब एक्चुअली तुम लोग के दिमाग में सवाल ना तरह तरह के आने चाहिए कि सर आपने जो दो रॉड्स बनाई इसको अपने इंटरसेक्टिंग क्यों बनाया। ऐसा सिचुएशन नहीं हो सकता था रॉड का कि लाइक दिस,
ये सिचुएशन भी तो हो सकती थी कि आपकी जो 2a 2b लेंथ है वो कुछ ऐसा सिचुएशन दे आपको। अब ये पैरेलल लाइन मत बोल देना है ना कि सर ये पैरेलल लाइन है क्या, नहीं पैरेलल तो नहीं है। तो चिंता मत करो, वेदर यू टेक आंसर दोनों का सेम ही रहेगा, चिंता मत करो कि आप इस तरह का डायग्राम लो या इस तरह का डायग्राम लो, लोकस में फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों पर एंड्स है, यहां भी, तो चिंता मत करो, यू विल गेट द सेम आंसर। ठीक, लेकिन अगर तुमको यहां से सोचने का मन है कि यार यहां पर कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो मैं वही करता एग्जैक्टली सेम कि देख ये थीटा है, सही, फिर तुम सर्किल, ये सर्किल बन गया थ्रू पॉइंट्स। अब मेरे ख्याल से जिसको अकल है वो समझता है कि सर ये तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में एक अच्छा कंसेप्ट होता है अपोजिट एंगल्स का सम इज पाई। तो इफ दिस इज थीटा तो कुछ लोग समझेंगे कि सर ये पाई माइनस थीटा है। अब क्योंकि ये पाई माइनस थीटा है, इसका मतलब ये थीटा है। तो अब मुझे लगता है कि अब सॉल्यूशन में कोई फर्क नहीं रह गया, सही है ना। देखो तुमको जो भी उल्टा सीधा दिमाग में आए कि डिफरेंट क्वाड्रेंट, जो करना है करो, बस ध्यान रखना वो जब 4 पॉइंट आएंगे ना उससे सर्किल बनना चाहिए। ठीक, कि सर हमें क्वेश्चन वोश्चन तो कुछ करने नहीं होते हैं, लेकिन बस सवाल जरूर हमें घुमाने होते हैं। ठीक है, कि अगर ऐसा होता तो, ऐसा होता तो, जो होता उसको बनाओ, फिर अपने सवाल की कंडीशन देखना कि ये जो क्वेश्चन दिया था वो इसमें होल्ड कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक, बाकी तुम लोग को बता दूं, जो जेई का एग्जाम होता है वहां पर तुम लोग को वो सवाल पूछने के लिए नहीं बुलाते हैं कि आओ बच्चों सवाल पूछो, जिस अच्छे सवाल जो पूछेगा उसकी रैंक उतनी अच्छी आएगी। वो तुमसे सवालों के जवाब पूछते हैं। ठीक, तो यू आर नॉट सपोज टू आस्क प्रॉब्लम्स फ्रॉम देम। स्टूडेंट हु विल आस्क द बेस्ट प्रॉब्लम एवर विल गेट ऑल इंडिया रैंक 1, थोड़ा इंफीरियर 2, एंड वर्स्ट क्वेश्चन आस्क्ड विल नॉट बी सिलेक्टेड, है ना। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक, हर जगह, खाली आईआईटी नहीं, हर जगह लोगों को सॉल्यूशन चाहिए, लोगों को सवाल नहीं चाहिए। ओके, चलो एक छोटा सा अब लिख दिया तो ये बात तो कर ही लेते हैं एटलीस्ट। क्विकली, यू आर गिवन ए सर्किल, तुमको सर्किल दिया गया है, तुमको पॉइंट दिया गया है, तुमको पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ पूछी गई है। ठीक, करेक्ट। तो मेरे ख्याल से तुमको इसका मीनिंग पता होना चाहिए कि टेंजेंट की लेंथ का क्या मतलब है। फ्रॉम ए पॉइंट, ऑब्वियसली पीटी, यू आर सपोज टू फाइंड पीटी। ठीक, तो एकदम स्कूल ज्योमेट्री से तुम बता सकते हो कि इंटरेस्टेड टू फाइंड पीटी। अच्छा, ये भी समझ पा रहे होगे कि सर ये पॉइंट से सर्किल की टेंजेंट बनने के लिए पॉइंट शुड बी आउटसाइड। अगर पॉइंट सर्किल के बाहर होगा तभी टेंजेंट बनेगी थ्रू इट। इतना तो तुम सोच पा रहे हो ना, या कि सर पॉइंट अंदर है इससे भी टेंजेंट बना दी मैंने, ऐसा संभव ही नहीं। तो इट इज अंडरस्टूड कि आपका पॉइंट सर्किल के बाहर है एंड यू हैव टू फाइंड पीटी लेंथ। तुमको लग नहीं रहा कि सर ये तो बेसिक आइडिया से हो जाएगा। देखिए सेंटर 90 एंगल, this is radius, this center I know minus g comma minus f, so I can easily give you pt. तो by Pythagoras theorem pt square is distance between c and p square minus r square। बस अब कैलकुलेशन कर लो। तो by distance formula माइनस
रेडियस का स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। हाँ बिल्कुल चिंता मत करो, दो टेंजेंट ही बनेंगे, लेकिन दोनों टेंजेंट की बराबर लेंथ होती है, ठीक है ना। ये सब तुम 10th तक में तुमने जरूर पढ़ा है कि सर ये दोनों लेंथ इक्वल होते हैं, है ना। इसको अगर सेंटर से ज्वाइन करो तो ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बनते हैं, दीज टू आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो ये सारी ज्योमेट्री, एटलीस्ट थोड़ा बहुत ज्योमेट्री तो स्कूल में भी पढ़ाई गई होगी नहीं, तो यू नो कि दिस लेंथ बोथ आर सेम। तो कोई सा भी एक निकाल के दिखा दिया मैंने, पीटी। नाउ इफ यू सिंप्लीफाई योर आंसर कम्स आउट थोड़ा मैनिपुलेट करो तो जी स्क्वायर एफ स्क्वायर गेट कैंसल्ड एंड दिस इज योर आंसर, ठीक। ये आंसर, अब ये आंसर देखने में कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा कि सर इस आंसर को रट लें क्या, क्योंकि देख के फीलिंग आ रही है कि अरे यार सर्किल की इक्वेशन में जाके x1 y1 पुट कर दे, ठीक। तो अब थोड़े से मैं तुम लोग को फॉर्मूले से इंट्रोड्यूस करना शुरू करता हूं, ठीक। ऐसा नहीं कि सर्किल्स में हम कुछ भी याद नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। तो थोड़ा बहुत नोटेशन समझाना शुरू कर रहा हूं। सर्किल की इक्वेशन यू कलेक्ट ऑल टर्म्स वन साइड विथ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 एंड वाई स्क्वायर कोफिशिएंट 1। तो ये जो नोट एक्सप्रेशन होता है ना, इसको हम लोग डिनोट करते हैं बाई एस। इसका तुमको सिग्निफिकेंस आगे जाके समझ में आएगा कि आपने इसको एस नाम क्यों हमें रटवाया, क्योंकि ये नेम्स को लेकर के आगे तुमको और भी कुछ अच्छे फॉर्मूले याद कराए जाएंगे, ठीक है। तो वन मस्ट नो कि व्हाट डू वी कॉल एस, ठीक। तो सर्किल का इक्वेशन कलेक्टेड लाइक दिस टू वन साइड सच दैट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर गेट द कोफिशिएंट 1। तो जो एक्सप्रेशन है उसको हम लोग कॉल करते हैं एस। अब एस पर गिवन पॉइंट, अब ऐसा मत सोचना कि सर x1 y1 को पुट करते हैं तो कॉल करते हैं, कोई भी गिवन पॉइंट, इट मे बी अल्फा बीटा। तो एनी पॉइंट को इफ वी पुट इन दिस, तो उसको हम लोग अपने कन्वीनियंस के लिए कॉल करते हैं S1। तो आई एम गोइंग टू डिनोट, है ना, कि सर आपने S में पॉइंट x1 y1 पुट कर दिया, तो वी कॉल इट, हम लोग प्रेफर करते हैं कॉल करना कि इसे S1 बोल दो, है ना। आगे जब यूज होगा तब तुमको समझ में आ जाएगा। तो आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर द लेंथ ऑफ टेंजेंट फॉर्मूला, कि लेंथ ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू व्हाट, इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ S1, ठीक। रटो। आई विल नाउ अप्लाई इन प्रॉब्लम्स डायरेक्टली, ठीक। आगे अब सवाल में कभी लेंथ ऑफ टेंजेंट की जरूरत पड़ी तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूले से कह दूंगा कि यार लेंथ ऑफ टेंजेंट तो ये होती है ना, इसको रट लो। तो गिवन, अगर कोऑर्डिनेट गिवन है, सर्किल गिवन है, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट का डायरेक्ट मेरे को फॉर्मूला आता है, राइट। कॉपीड। चलो अब छोटा सा है ना सर, आज कुछ पढ़ा ही नहीं सर्कल्स में, नहीं तो थोड़ा सा तो कुछ नया सीख ही लेते हैं। लेट्स नो पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। विद रिस्पेक्ट टू, जैसे लाइन पढ़ा था ना, लाइन एंड सर्किल, पॉइंट, पॉइंट लाइन के अबव है, बिलो है, ऑन द लाइन है, ठीक है। तो उसी तरह से सर्किल में हम पूछते हैं, यू आर गिवन ए सर्किल एंड यू आर गिवन ए पॉइंट। मैं जानना चाहता हूं
पॉइंट सर्किल के अंदर लाई कर रहा है, पॉइंट सर्किल के बाहर लाई कर रहा है, पॉइंट सर्किल पर लाई कर रहा है। तो पॉइंट लाइज ऑन सर्किल ये तो कोई भी बता देगा कि सर पुट करके देख लो, अल्फा बीटा को पुट करो, अगर वो सेटिस्फाई कर दे इस इक्वेशन को तो वो ऑन द सर्किल है ना। तो बात आती है पॉइंट आउटसाइड। तो चलो लेट्स चेक हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर पॉइंट लाइज आउटसाइड और इनसाइड। लेट्स से चलो अल्फा बीटा लिखता हूं, वरना तुम लोग सोचोगे कि सर x1 y1 को पुट करने को s1 कहते हैं क्या? नहीं, किसी भी गिवन पॉइंट को पुट करने को s1 बोलते हैं। ठीक, अगर पॉइंट आउटसाइड है तो डोंट यू एग्री कि सर पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन कीजिए, अगर ये बाहर है तो CP जो है वो रेडियस से मोर होगा, CP इज मोर देन रेडियस। नाउ आई स्क्वायर है ना, आई एम ऑब्टेनिंग कंडीशन फॉर पॉइंट आउटसाइड, तो मैंने स्क्वायरिंग कर दिया। अल्फा ये तो माइनस जी है ना, माइनस जी माइनस एफ, अल्फा प्लस जी स्क्वायर बीटा प्लस एफ स्क्वायर। लेट मी कलेक्ट टर्म्स वन साइड, माइनस रेडियस स्क्वायर इज पॉजिटिव, तो यू विल एग्री कि रिजल्ट आई गेट इज like this प्लस सी ग्रेटर देन 0। तो कुछ समझ में आ गया लोगों को कि अरे सर तो रटने बहुत इजी है। S1 ग्रेटर देन 0 इंप्लाइज पॉइंट P, ये तो S1 नोटेशन है ना, लाइज आउटसाइड द सर्कल। Similarly, if S1 is negative, imply inside the circle. Easy. Now रिमेंबर, अब कोई ऐसा तो नहीं जो पूछे कि सर इक्वल टू 0, ऑब्वियसली ऑन द सर्कल, ठीक है ना, S1 बराबर 0 ऑन द सर्कल। यार ये बात भी कोई बताने वाली बात है क्या? तो आई विल बी अप्लाइंग दिस नाउ। ठीक, हाउ टू चेक पॉइंट इज इनसाइड और आउटसाइड। नेक्स्ट क्लास होमवर्क, अब तो सिर्फ एक्सरसाइज 3 करना है, राइट? तो एक काम करो ना कि सर वीकेंड है, बहुत सारे दिन हैं, तो लेट्स फिनिश स्ट्रेट लाइन। तो एंड करके आओ भाई, ओनली एक्सरसाइज 3। चलो बाय, जय हिंद।